सभी श्रोतागण को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस आरण्य कांड, दोहा नंबर 39 खा। 39 का और खा। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। पुरैन सघन ऊट जल बेग न पाए मरुण, माया छन न देखिए जैसे निगुण बम। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निगुण बम नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस यति आघार जल माय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाय। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान दुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरस नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु भृंगा। बोलत जल कुक्कुट कल हंसा, प्रभ बिलोक जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक बाक बक खग समुदायी, अदेखत बनहि बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जात पथिक जनु लेत बुलाई। चक्रवाक बकुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनहि ग्रह छाये, चहुदिस कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नौ पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर नगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहै मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुन करही, सुनि रो सरस ध्यान मुन टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। फल भारन नम बिटप, सब रहे भूमि नियराय। पर उपकारी पुरुष जिमे नवै सुसंपत्ति पाय। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देख राम यति रुचित तलावा, मंजुन कीन परम सुख पावा। देख सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्थित कर निज धाम सिधाए।
बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भासोच बिसेखी। मोर साप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभु बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनहि अस अवसर आई। यह विचारी नारद कर वीना, गए जहाँ प्रभु सुख असीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आएगा। ये विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देख श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछ निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। मंगल भवन मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। नाना विधि बिनती करे प्रभु प्रसन्न जी जान, नारद बोले बचन तब जोर स्वरूपान। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, जद्यप जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही श्री उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो मुझे दीजिए। यद्यप आप अंतर्मयी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुन तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहु करहु दुराऊ। कवन वस्तु असि प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सका तुम मांगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों को कभी कुछ छिपाव रखता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिवर तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। तब नारद बोले हर खाए, अस बर मांगहु करहु ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी आदेश नहीं है, ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहाँ अधिक एक ते का। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो
और पाप रूपी पक्षुओं के समूह के लिए वो बधिका के समान हो। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजुर बिहारी। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल बसों भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। यो मस्त मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हरस यति प्रभु पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि के एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा, तब नारद जी मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरहु निज माया, मोहु मोह सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित कर मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, प्रभु के ही कारण करह न दीना। सुनि मुनि तोय कहूँ सरोसा, भजहि जे मोह तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिन कै रखवारी, अजिमि बालक राखें महतारी। गह शिशु बच्चे अनल यही धाई, तहाँ राखे जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांपों को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। पौड़ भये तेहि सुति पर माता, प्रीत करे नहीं पाछिल बाता। मोरे पौड़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौड़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिष्य पुत्र के समान है। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम को दिर पुआही। ये विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगत नय तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्तों के शत्रुओं को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्त को नहीं छोड़ते हैं। जय श्री राम।